मैं अयोध्या नरेश दशरथ तुम्हें दिए हुए वचन निभाना अस्वीकार करता हूं। इसका अर्थ है कि हाँ, मुझे दिए वचन से फिर जाएंगे। उचित सुना तुमने कैकेयी। तुम्हें दिए वचन निभाना मैं अस्वीकार करता हूं। मेरा ये निश्चय अटल है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यही सुनती आई थी आज तक, और आज रघुकुल के कर्णधार पुत्र मुंह में आकर रघुकुल की परंपरा तोड़ रहे हैं। युगों युगों से आपके पूर्वजों द्वारा अर्जित नाम, मान और सम्मान पर वचन तोड़ने की कालिक मल रहे हैं। तुम्हें ज्ञात है कि परंपरा कैसे विकसित होती है? यदि एक कार्य को बार बार पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराया जाए तो वह परंपरा बन जाती है। यही कारण है कि हम अपने अतीत पर मान करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। किंतु यदि विवेक के बिना परंपरा का पालन किया जाए तो वो प्रथा बन जाती है, और प्रथा का परिणाम सदैव हानिकारक होता है, विनाशकारी होता है। आज यदि तुम्हें दिए हुए वचनों में बंध कर मैं अपने कुल का, अपने परिवार का वंश कर दूं, तो यह परंपरा प्रथा बन जाएगी और अयोध्या को टूटते देखने से उचित है कि मैं इस परंपरा को ही तोड़ दूं। पुनः सोच लीजिए, यदि वचन तोड़ेंगे तो इतिहास क्या स्मरण रखेगा? इतिहास मुझे वचन भंग करने वाले राजा के रूप में स्मरण करेगा, किंतु तुम्हारा नाम सदा सदा के लिए स्त्री जाति और ममता के नाम पे कलंक होगा। संसार में कोई भी पिता अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। तुम यहां रहना चाहती हो, निश्चिंत रहो। तुम्हारे एकांत में कोई बाधा नहीं डालेगा, कोई तुम्हें बुलाने नहीं आएगा, ना ही किसी कार्य के लिए, ना ही भोजन के लिए, ना ही वार्ता के लिए, और ना ही राम के राज्य अभिषेक के लिए। मैं स्वयं तुम्हारे इस कुपित रूप का दुष्प्रभाव इस शुभ कार्य पर कदापि नहीं पड़ने दूंगा, और मुझे विश्वास है कि इस कार्य में मेरे तीनों शेष पुत्र मेरे समक्ष होंगे, मेरा साथ देंगे, उसी प्रकार प्रसन्न होंगे जिस प्रकार मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि उनके मन में राम के लिए ईर्ष्या नहीं, स्नेह है, सम्मान है, द्वेष नहीं, शुभकामनाएं हैं। उन्हें ज्ञात है कि इस राज सिंहासन के लिए राम से उचित और कोई राजा नहीं हो सकता। जब इस कोप से तुम्हारा मन भर जाए, स्वार्थ और लोभ का विष उतर जाए, तो स्वयं चली आना।
आप तो छोटी माँ को कोप भवन से बाहर लाने के लिए गए थे ना, तो फिर वो आई क्यों नहीं आपके साथ? रघुकुल की रीति निभाइए और मुझे मेरे वर दीजिए महाराज। पहला वर, अयोध्या का अगला राजा राम नहीं भरत बनेगा, और दूसरा वर, राम को 14 वर्ष का वनवास। पिताश्री, आप मौन क्यों हैं? कुछ तो बोलिए। हम सबके जीवन में ऐसा क्षण आता है जब हमारा विवेक हमारा साथ छोड़ देता है। आपकी छोटी माँ भी उसी क्षण से जूझ रही हैं। अपने स्वभाव से विपरीत आचरण कर रही हैं वो। उचित है कि वे कुछ समय के लिए एकांतवास में रहें। स्वयं के साथ विवेक स्थिर हो जाएगा। परंतु पिताश्री, हमारे पास समय बहुत कम है राम। यह राज्य अभिषेक अब तक का अयोध्या का सबसे भव्य और दिव्य राज्य अभिषेक होगा। इस कारण हेतु आप सब इसके प्रबंध में जुट जाइए। अयोध्या को उसके उत्तराधिकारी को अति शीघ्र सौंप देना चाहिए। पिताश्री, छोटी माँ कोप भवन में, उनका वहां रहना उनके स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं। मेरे लिए, आपके लिए इस समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण वो है, राज्य अभिषेक नहीं। हमें सर्वप्रथम उनके बारे में सोचना चाहिए, और फिर भरत भी तो यहाँ नहीं है। किंतु जिसका राज्य अभिषेक होना है वो यहाँ उपस्थित है। ये राज्य अभिषेक कल ही होगा। आदेश है ये मेरा, और मेरा उत्तराधिकारी होने के कारण आपका कर्तव्य बनता है कि आप मेरे निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। पिताश्री, आर्य, मैं जानती हूँ जब तक छोटी माँ उस कोप भवन में है, आपका हृदय किसी भी कार्य में नहीं लगेगा। और लगे भी कैसे? माँ कष्ट में हो तो पुत्र का मन कैसे लग सकता है? परंतु एक पत्नी होने के नाते मैं ये भी जानती हूँ, यदि इस समस्या का समाधान कोई कर सकता है तो वो केवल आप हैं। किंतु कैसे सिद्ध? ऐसा कभी हुआ नहीं कि पिताश्री ने मेरी बात को काटा हो या मेरे किसी प्रश्न का उत्तर ना दिया हो। जीवन में ऐसा प्रथम बार हुआ है कि उन्होंने मुझसे दृष्टि तक नहीं मिलाई, और इसीलिए मैं विचलित हूं। सीते, आज उनके आदेश में एक विवशता देखी मैंने। एक राजा विवश हो सकता है, एक पुत्र नहीं आर्य। आपको छोटी माँ से जाकर बात करनी चाहिए। जो बात एक राजा अपने युवराज से नहीं कह पाए, वो बात एक माँ अपने पुत्र से अवश्य कहेंगी। हाँ अरे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि छोटी माँ आपसे अपने हृदय की बात अवश्य कहेंगी। मेरा हृदय कहता है कि इस प्रकार अडिग
और कुपित रहने से कोई लाभ नहीं होगा। महाराज ने तो आज स्पष्ट कह ही दिया है कि वो मुझे दिए वचन का मान नहीं रखेंगे। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे थोड़ा सा कुपित होने पर, यहाँ कोप भवन में आ जाने पर महाराज दशरथ अयोध्या का राजपाट तुम्हें थाली में परोस कर दे देंगे? नहीं कैकेयी, ये संघर्ष तो अभी आरंभ हुआ है। भूलो मत, तुम्हारा ये संघर्ष उस राज सिंहासन के लिए है जिसके उत्तराधिकारी की घोषणा पहले ही हो चुकी है। तुम अपने मंतव्य में केवल तभी सफल हो पाओगी जब धैर्य और क्रोध को अपना शस्त्र बनाकर अटल और अडिग होकर आगे बढ़ोगी। छोटी रानी, व्यवधान के लिए क्षमा करें छोटी रानी, किंतु युवराज आपसे मिलने को इच्छुक हैं। कौन? अयोध्या के भावी राजा राम। जाओ, उन्हें भीतर भेज दो। जो आज्ञा छोटी रानी। मती मारी गई है तुम्हारी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। राम को यहाँ बुलाकर तुम अपने अभी तक के किए हुए परिश्रम पर पानी फेर दोगी। वो आकर के तुम्हें प्रेम से छोटी माँ बोलेगा और तुम मोम की भांति पिघल जाओगे। तुम उस कुटिल राम को जानती नहीं हो, वो तुम्हें मना लेगा। प्रेम तुम्हें दुर्बल बना देगा। छोटी माँ। माँ, माँ, आपका राम आपके लिए भोजन लाया है। माँ, मैंने बालपन से आपके अस्तित्व में प्रकाश, रंग और जीवन का प्रतिबिंब देखा है। ये कोप भवन का अंधकार आपके लिए नहीं है। आप चलिए मेरे साथ और भोजन ग्रहण कर लीजिए। तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था राम। कदाचित मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है यदि कोई आपको इस कोप भवन से बाहर लेके जा सकता है तो वो केवल मैं हूं, आपका पुत्र राम। आप मुझसे ऐसे मुख मत फेरिए मां। आपने आज तक ऐसा नहीं किया। यदि अनभिज्ञता में मुझसे कोई भूल हुई है या मेरे कारण आपके मन को दुख पहुंचा है तो ये राम आपसे क्षमा मांगता है। आप अपने राम को क्षमा नहीं करेंगी मां? पिताश्री शक्तिशाली और कठोर राजा हैं, किंतु पारिवारिक जीवन में वो कितने भावुक हैं, ये हम सब जानते हैं। उन्होंने सदैव उत्तराधिकारी के रूप में मेरी कल्पना की है, इसीलिए कदाचित अचानक से आए आपके प्रस्ताव को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। ये तुम्हें कैसे पता? जैसे मां एक संतान को समझती है, उसी प्रकार संतान भी अपनी मां को समझती है। मां, भरत एक महान राजा बनेगा, उसमें वो सारे गुण हैं। वो सक्षम है, वो निस्वार्थ है, वो साहसी भी है, और फिर
उसके इस सफल जीवन की ओर अग्रसर होने में हम सब भी तो उसके साथ हैं, हमारा प्रेम भी उसके साथ है। अब निश्चिंत हो जाइए। आप भोजन ग्रहण कर लीजिए मां। आज माँ का मन पढ़ने में तुमसे भूल हुई है राम। मैंने तुम्हारे पिता से केवल ये नहीं मांगा, ये तो मेरे 2 वचनों में से एक है, और मेरा दूसरा वचन पूर्ण करना तुम्हारे लिए सरल नहीं है राम। किंतु तुम क्या, इस संसार में कोई भी पुत्र ऐसा नहीं है जो अपने पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए कोई ऐसी इच्छा पूर्ण करने को सज्ज हो जाए। आप कहकर तो देखिए मां। नहीं राम, तुम नहीं कर पाओगे। मां, एक बार पुनः सोच लो राम। जो मां के मन में हो उसे पूर्ण करने के लिए सोचना कैसा। तो सुनो राम, मेरे दूसरे वचन की पूर्ति के लिए तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास पर जाना होगा। इस परिवार से दूर, इस महल से दूर, अयोध्या से दूर, अपने इस सुखी संसार से दूर। सुना तुमने राम? तुम्हें जाना होगा, क्योंकि तुम्हारी अनुपस्थिति में ही प्रजा भरत को महाराज के रूप में स्वीकार करेंगे। और यदि तुम यहाँ अयोध्या में रहे तो तुम्हारे अस्तित्व की परछाई में भरत घिर जाएगा। राम, तुम वो सूर्य हो जो अपने आसपास के प्रकाश केंद्रों के ऊपर ग्रहण लगाकर उन्हें क्षीण कर देता है। स्वयं मैं अपने पुत्र को छोड़कर तुम्हारे इस तेजस्विता की ओर आकर्षित हो गई थी। इसीलिए जिस प्रेम, जिस स्नेह पर केवल भरत का अधिकार था, उसे मैंने सदैव तुम्हें दे दिया। मैं नहीं चाहती कि भरत केवल नाम का राजा बने। मैं ये चाहती हूं कि भरत तुम्हारे जैसा प्रजा के मध्य प्रसिद्ध हो। उसके शौर्य और न्याय की गाथा भावी पीढ़ी के मुख पर होनी चाहिए राम। उसकी ख्याति समस्त ब्रह्मांड में सूर्य बनकर दैदीप्यमान रहे। और ये सब तुम्हारे रहते असंभव है राम। ठीक है मां, मैं चल